नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था सन 2000 में, उस समय पर उत्तराखंड की आबादी लगभग 85 लाख थी और उस समय पर मुस्लिम आबादी कुल आबादी की मुश्किल से 1.5% थी। लेकिन अब जब 2011 की जनगणना होती है तो मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो जाती है और वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ के पार है, लेकिन मुस्लिम आबादी 18% हो जाती है कुल आबादी का। अब ऐसे में यह लगातार तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में चिंता का विषय है। ग्राफिक्स के जरिए से आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कैसे बढ़ रही मुस्लिम आबादी। 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी 84.89%। 2001 में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 1.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी कुल आबादी की 14% हो गई और वर्तमान में कुल आबादी की मुस्लिम आबादी 18% हो गई। नदी किनारे रेलवे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं मुसलमान। देहरादून में प्रतिदिन 25 करोड़ का हलाल मीट बिकता है। अब इसी को समझा जा सकता है कि अगर 25 करोड़ का हलाल मीट हर रोज सिर्फ देहरादून में उसकी खपत हो तो कितनी बड़ी आबादी में देहरादून के भीतर भी मुस्लिम होंगे। वोटर्स में भी इसी तरह से उछाल देखने के लिए मिला है, मुस्लिम वोटर्स में। और सबसे बड़ी बात कि उत्तरकाशी हो, देहरादून हो या हरिद्वार हो, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी से मुसलमान सबसे ज्यादा वहां जाकर बसे हैं और उसके बाद वहां कब्जा किया जमीनों पर और उनकी संख्या बढ़ जाने के बाद वहां के हिंदुओं का यह भी कहना है कि एक मुस्लिम आकर अगर बसता है तो धीरे धीरे वो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को लाकर वहीं बसाता है और जिसके चलते हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं उत्तराखंड से। और व्यापार के मामले में भी हिंदू लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। अब सोचिएगा कि अगर 25 करोड़ हर दिन सिर्फ हलाल मीट बिकता हो देहरादून में तो कितनी खपत होगी, कितनी बड़ी आबादी में उसकी खपत होगी। और तो हर रोज का आंकड़ा है और यह जरूरी भी नहीं है कि हलाल मीट हर रोज हर मुस्लिम खाता भी हो। तो सोचिए जितने खाते हैं एक दिन में वो 25 करोड़ की खपत होती है। अगर हर मुस्लिम खाए तो यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा। इसीलिए आज जो हम ये चर्चा करेंगे तो ये चर्चा हमारी कुछ ऐसे ही सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर उत्तराखंड में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ क्यों रही है और क्या मुस्लिम आबादी के बढ़ जाने से हिंदुओं को खतरा है। रेलवे की जमीन पर, नदी के किनारे और तमाम जगह पर लगातार मुस्लिम आबादी कब्जा करते हुए चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि रेलवे की जमीन मुसलमानों की है। कांग्रेस के ही एक नेता जिन्होंने चुनाव के समय पर यह कहा था कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और उन्होंने यह भी कहा था कि इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए और बनवाने के लिए कांग्रेस के ही नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी बातचीत हो चुकी है, समझौता हो चुका है। अकील अहमद हैं वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने ये बात कही थी। उस समय पर भी इस पर एक बड़ा बवाल हुआ था। देहरादून के भीतर आने वाली सहसपुर विधानसभा से वो प्रत्याशी रहे थे उस समय पर और उन्होंने ये बयान दिया था। चुनाव वो उस समय पर जरूर निर्दलीय लड़े थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं।
आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। स्वामी जी, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि सन 2000 से लेकर अब सन 2023 तक मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है। जो 2000-2001 में महज 1.5% थे, आज वो बढ़कर 18% हो गए हैं। स्वामी जी, स्वामी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाजिम जी, लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के लोगों का यह कहना है कि जितनी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो खतरा है, और रेलवे जमीन पर नदी के किनारे कब्जा किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। हाँ राणा जी, मैं देखिए सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड भारत का हिस्सा है या नहीं है। अगर उत्तराखंड भारत का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है वहाँ मुस्लिम आबादी भी होगी, वहाँ हिंदू आबादी भी होगी। ये इस तरीके की बात कहना कि उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मुस्लिमों ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी जो रेलवे का अपने एक आंकड़ा दूं, एक आंकड़ा दूं। सुनिए सर, नहीं आंकड़ा ले लीजिए ना पहले, तो सुनिए ना सर। नहीं पहले आंकड़ा ले लीजिए हाजिम जी, पहले आंकड़ा देता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे। आंकड़ा यह है कि 2001 में उत्तराखंड की आबादी लगभग 85 लाख थी, और उस समय पर मुस्लिम महज 1.5% थे। अब वो आबादी बढ़कर तो 1 करोड़ हो गई है, लेकिन मुस्लिम आबादी उस 1 करोड़ का 18% हो गई है। तो अब आप लगाइए कि कौन ज्यादा बढ़ा, कौन ज्यादा घटा, क्या हुआ, उसके बाद बात करते हैं। अब बताइए। हाँ देखिए राणा जी, अभी आपने मुस्लिम जनसंख्या के बारे में जो बात कही है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये भारत का हिस्सा है उत्तराखंड, और इसमें है ना हर समाज को रहने की पूरी इजाजत है। संविधान पूरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबको रहने की इजाजत देता है संविधान के तहत। और रही बात ये सर, जब आप आबादी की बात करते हैं तो ये बताइए भारत के अंदर, मैं उत्तराखंड की नहीं, मैं पूरे भारत की आबादी की बात करता हूँ सर। 2011 के बाद के आंकड़े क्या आते हैं, लेकिन जब बात आती है उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वहां पर उन्होंने जमीन कब्जा रखी है, रेलवे की जमीन कब्जा है, जबकि वहां 100 साल से जो वहां पर मुस्लिम आबादी रह रही है, वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखाए, उन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी है, हमारे अपने पूर्वजों की है। तो सर इसमें अवैध जमीन कहां से आ गई? ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपगंडा है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और मुसलमानों नहीं उस जमीन वाले मुद्दे पर, उस जमीन वाले मुद्दे पर तो मैं बाद में आऊंगा हाजिम जी। पहले तो मैं यही सवाल कर रहा हूं ना आपसे कि 1.5% जो कुल आबादी का था, वो देखते ही देखते 20-21 साल में या 22 साल में वो 18% बढ़ जाता है। तो फिर तो सोचने की बात तो है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, और दूसरी तरफ अगर एक ही राज्य में हालात ये होंगे तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात कैसे सार्थक करेंगे हम? देखिए राणा जी, देखिए अभी आपने जो कहा है जनसंख्या के बारे में, मैं आपको बता दूं, देखिए आज का जो मुस्लिम युवा है पढ़ा लिखा है। वो एक जमाना हुआ करता था, हमारे तुम्हारे बुजुर्ग हुआ करते थे जिनके 8 से 10 बच्चे हुआ करते थे, वो मुस्लिम समाज में भी होते थे, हिंदू समाज में भी होते थे। लेकिन आज अगर आप मुस्लिम फैमिली को अगर उठा कर देखेंगे तो आपको 1 से 2 बच्चे मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा कोई भी मुस्लिम के घर में इतने बच्चे नहीं है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब जब जिस तरीके से मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं नाजिम जी, मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 1.5% से बढ़कर 18% हो गया, अनुसार ही बात कर रहा हूं, 1.5% से लेकर 18% हो गया। अब आप खुद बताइए ना मुझे, कैसे चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं? हाँ राणा जी, 1.5% थे, 18% हो गए हैं। राणा जी आप मेरी बात सुनिए तो सही, आपने 1.5% की बात करके आप 18% की बात करें। अब ये बताइए कि वहां पर बहुसंख्यक आबादी कितनी थी, वो कितने परसेंटेज उनका? मैं तो कह रहा हूं ना, ओवरऑल 85 लाख थे 2001 में, और 2023 में 1 करोड़। अब कितने बड़े आप बताइए, इतना मैथ तो आता ही होगा। देखिए राणा जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दोनों समुदाय की हुई है। लेकिन बात दोनों की कैसे हुई, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। टोटल कितने परसेंट बढ़े?
देखिए मैंने तो आपको बता दिया सर, अगर आप बार बार आंकड़ों पर अगर ये कहेंगे कि 1.5% से 18% अगर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो मैं तो सुन लीजिए ना, अगर 1 करोड़ के हिसाब से भी समझे तब भी लगभग 25% बढ़ती है टोटल आबादी और 18% बढ़ जाती है सिर्फ मुस्लिम आबादी। हाँ तो अब आप कहने लगाइए ना का कितने मतलब परसेंट बचे आगे, 7%। आपके तो सर आपके ओवरऑल कहने पूरी का मतलब है जनसंख्या कि में से बाकी 7% समुदाय केवल बहुसंख्यक है। 7% बढ़ते हैं और मुस्लिम अकेला 18% बढ़ जाता है, तो सवाल ना पूछूं? हाँ राणा जी, मैं आपको जवाब दे तो रहा हूं। अभी आपने बताया कि 18% मुस्लिम बढ़ा और 7% बहुसंख्यक बढ़ा। बहुसंख्यक की आबादी को देख लीजिए और मुस्लिम आबादी को देख लीजिए। सर आप 18 तो मुस्लिम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक की 7% की आबादी बढ़ी है वो आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वहां मुस्लिम समाज 7%, कम था। 7%, कुल 7% बढ़ी। आप 7% पे भी आपत्ति जताएंगे? हाँ सर, 7% की वजह से तो सर आज हम कहा, हम चाइना को भी पीछे छोड़ने की कगार पे हैं। ले आप भारत की तो आबादी जो को आप 18% बढ़ा, सवाल उससे हो या जो 7% बढ़ा, 7 नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं सात नहीं, मैं सेवन बोल कह रहा तो हूं रहा हूँ मैं। राणा जी, आप 7% की बात कर रहे हैं। आप सेवन तो सेवन 7 पर परसेंट आप सवाल उठाएंगे और 18 सर पर ये कहेंगे कि बताइए हिंदुस्तान है तो सब बढ़ेंगे। 7%। आप बात तो सुनिए राणा जी, 7% अगर बहुसंख्यक बढ़ा तो वहां से पलायन किसका करवाया जा रहा? 18% का। तो खतरे में कौन आ रहा है? 18% आ रहा है सर वहां पे। अभी आपने देखा आप वहां पे आंकड़े मिसाइल भी निकालिए, तोड़ी जा दूसरा रही है आंकड़ा दूं? उत्तराखंड में। अच्छा सर बात सुनिए, उत्तराखंड में लगातार हिंदू मजारें भी पलायन तोड़ी कर जा रहे हैं, रही है लगातार। राणा जी। 7% 18% को बाहर कर रहा है, पलायन करवा रहा है। ये तो देखिए ये क्या है? उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड भारत का राज्य नहीं है। अब ये बताइए मैं हाथ लौटता 18% हूं, जो आप बार बार कह रहे नाजिम हैं। जी, लौटता हूं। स्वामी चक्रपाणी जी, जी 2001 में मुसलमान कुल आबादी का उत्तराखंड में 1.5% होता है और वर्तमान में बढ़ते बढ़ते 18% हो जाता है। जी और उसके बाद भी हाजिम नाजिम जी ये कहते हैं कि जो 7% बढ़ा वो खतरा है, वो 18% को खदेड़ रहा है वहां से। सवाल इस बात का है कि तो 7% नहीं, अगर कितने भी बढ़ते तो समस्या नहीं होती। लेकिन आप देखिए कि पूरे विश्व में अशांति का कारण कौन है, पूरे विश्व में गैर जिम्मेदार बच्चे पैदा करने में कौन है, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। अब उत्तराखंड में आप देखो, एक जब इरादे सही नहीं हो ना, तो एक भी रहे अगर जो खलल डालने वाले, समाज में विघ्न डालने वाले जिहादी मानसिकता का, तो वो हमारे समाज पे, देश पे बोझ है। अभी आप देखिए कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में जो सरकारी विद्यालय थे, तो आप देखिए कि 20 साल पहले वो हिंदू क्षेत्र में थे, उस समय वो सरकारी प्राइमरी स्कूल थे। जैसे ही संख्या बढ़ गई, वो सभी मदरसे में कन्वर्ट उर्दू विद्यालय कर दिया गया। वहां पे शुक्रवार को छुट्टी, जुम्मे को होती है, संडे को बंद कर दिया गया। यानी सरकारी सहयोग तो वहां ले सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह उसको गजवा हिंद बना दिया, उन विद्यालयों को पूरी तरह उसको जो कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। वही हाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जानते हैं कि हिंदुओं की आस्था उससे देवभूमि है, उस देवभूमि को कैसे पूरी तरह चेंज किया गया। अभी ये जो बोल रहे हैं प्रवक्ता इस पार्टी के, ये तो खुद अपने आप में जिहादियों का ये प्रवक्ता है। यह चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, और इस तरह के मानसिकता के लोग कि पूरे देश में गजवा हिंद करने के लोग समर्थक हैं। तो ये इनको ये संख्या अपनी एक रणनीति के तहत बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद वही हाल करेंगे जैसे और देशों में, विश्व में अशांति का कारण हुआ है। हर जगह आप देखिए कि जबरदस्ती वो जो है वो मदरसे स्थापना करना, मस्जिदों का निर्माण करना, लाउडस्पीकर 5 वक्त और हर विषय पे बजाना, और उसके बाद जो है आप देखो मजार बना देना, मजार बना करके जंगलों को कब्जा किया जा रहा है। इसमें दोषी समाज भी है, दोषी सरकार भी है। सरकार का भी उसमें कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। और पिछली सरकार जो अपने को सेकुलर बोलती थी, वो तो जानबूझ करके इस तरह से इन लोगों को बढ़ावा दिया, और आज जो है आप विकराल रूप होता जा रहा है। बहुत ही ठीक बात नहीं है, संकेत अच्छे नहीं है कि हमारे देवभूमि में इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग घर जाए और कल के डेट में ये पूरे उत्तराखंड को जो है शांति भंग करें, यह ठीक नहीं है। बिल्कुल। हाजिम जी जवाब दीजिए। आबादी बढ़ रही है, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अशांति का कारण स्वामी जी बता रहे हैं, वो चिंता का विषय है।
हाँ बिल्कुल, देखिए राणा जी, अभी जिस तरीके से स्वामी जी ने कहा है एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आजाद मुल्क का पहला आतंकवादी कौन था जिन्होंने महात्मा गांधी जी को गोली मारी? उसका नाम लेते मैं जिन्ना तेज था, रहेंगे। जिन्ना हम था ये आतंकवादी। देखिए, यानी कि पूरे देश के अंदर इनको ये पता चल गया कि जिन्ना ने गोली मारी, कि जबकि आजाद मुल्क के भारत के अंदर जो सबसे पहला गोली मारने आतंकवादी वाला जिन्ना था। आतंकवादी कौन था उसका नाम लेने में इनको सबसे डर पहले लग रहा है। जिन्ना क्यों था, नाम नहीं ले रहे जिन्ना, चक्रपाणी महाराज जी? जिसने देश अरे विभाजन नाम लीजिए करवाया, ना। अरे जिसने देश चक्रपाणी महाराज विभाजन जी, देश करवाया। को गुमराह मत कीजिए। लाखों और रही करोड़ों, बात ये, जिस तरीके की लाखों बात आप करोड़ों बार जो बार कर है रहे हैं, हिंदू देश के मुसलमानों अंदर को मारा। मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। मुस्लिम वही है जिसने इस मुल्क को आजाद कराया था। अरे आपके भाई बड़े, सुनो, सुनिए, आपके बड़े बुजुर्ग तो दुबक गए मुस्लिम थे, में और जिहादियों अंग्रेजों में से अंतर है, माफी समझो मांग रहे बात थे। को। सिर्फ भारत के जो मुसलमान थे, उलेमाए थे, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था अरे इस मुल्क को सुनो सुनो आजाद सुनो, कराने के लिए सर। और रही बोल लो बात बोल ये लो। जलियांवाला बाग का, आपको उदाहरण दे देता हूँ। हमारे सीनों पे आज भी गोलियों के निशान है। अब जबकि आपके जो लोग थे वो तो जाके ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेके पड़े थे, माफी मांग रहे थे। माफी वीरों में नाम है उन लोगों का, और आप हम लोगों को हाजिम जी, बताते हैं ये सब बातें। हाजिम जी, तरफदारी हो गई हो तो अब कुछ बोलूं? जी राणा जी बताइए। जलियांवाले बाग में मरने वाले सारे मुसलमान थे? देखिए, मैंने मुसलमानों का ये कहा कि हमारे सीनों पे आज भी गोलियों के निशान है, हाँ, तो मैंने ये कौन है? कहा। ये झूठ बोलते हो आप। नहीं नहीं, ये बताइए क्यों सीनों पे सुनो, हमारे गोलियों के अरे निशान नहीं? सुनो, हमारे वही तो सीनों मैं पे ये पूछना बताइए चाह रहा हूं ना ब्रिटिश हाजिम हुकूमत जी। मारे थे। हाजिम जी, हाजी जी सुनो, हमें मुसलमान से आपत्ति नहीं है, न इस देश को आपत्ति है। अब आपत्ति जिहादियों के से है, जो तो जिहादी हमारे किसको देश बोलते के हैं? मिसाइल स्वामी में जी ये बताइए ना, राष्ट्रपति बने, जिहादी वो बोलते मुसलमान किसको थे। है? ना ना, जिहादी देश बोलते के, किसको? ये तो बता दीजिए। अरे यानी मुसलमानों से देश तो के आपको आपत्ति है नहीं, जो और दंगे फसाद जिहादियों से करा आपको रहे हैं, आपत्ति है। जिहादी जो होते कौन है ये तो जो बता हाँ दीजिए। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, सुनो तो ध्यान से सुनो। जो हाँ बताइए, मैं आतंकवाद भी सुन रहा फैला हूँ रहे सर। हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, अंधभक्ति सर फैला बिल्कुल रहे सही हैं, कहा आपने, जो ये कहते हैं कि अपने अरे घरों में सुनो, हथियार तेज करवा लीजिए, यानी कि जो मालेगांव में ब्लास्ट अरे करवा सुनो, देते हैं। अब बिल्कुल देखो सही कह रहे आप हैं टीवी आप। जिहाद कर रहे हो, आप हाँ, टीवी तो जिहाद इसका मत मतलब करो, अगर बात मैं सुनो टीवी पहले जिहाद मेरी। कर रहा हूँ तो आप राणा जी भी बोल रहे मुस्लिम थे, हो मैं नहीं जाएंगे, बोला। और आप भी मुस्लिम हो जाएंगे अगर हाजी नाजिम टीवी जिहाद कर रहा है। राणा जी अरे किस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर हाजी नाजिम टीवी स्वामी जी, जिहाद कर रहा तो अब राणा जी है ना, राणा जी की जगह के खान लगवा लेंगे, आप स्वामी जी के खान लगवा लेंगे। सर किस तरीके की बात करते हैं आप अरे हाथ से बस यही चक्रपाणी यही महाराज जी? यही तुम्हारी जिहादी मानसिकता, हमासी मानसिकता जो है ना, ये देश को सर खतरा अल्लाह का है, शुक्र है, मानवता को देशभक्त खतरा हूँ, है। भारत के संविधान आपकी को मानता हूँ। आप जैसे जो लोग अरे देश के कुछ नहीं अंदर मानते, उत्पाद आप क्या मचाते हैं ना, मानोगे? जो मानसिक सोच है आप लोगों की, देखो वो बंद कर देखो, दीजिए। ये देश हिंदू मुस्लिम भाइयों का है। आपकी अगर जिहादी आप इसी तरीके मानसिकता का माहौल देश देश के के लिए अंदर स्वामी जी, बनाएंगे खतरनाक है। तो एक दिन ये आएगा कि स्वामी जी, हिंदू भाई जिहादी मुस्लिम, नाजिम मुस्लिम जी, भाई नाजिम जी, बिल्कुल दोनों देश के आपस लिए में बात ठीक नहीं नहीं है। करेंगे। नाजिम जी मैं आप सवाल ले रहा हूं। स्वामी जी, जी एक तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिहाद सिर्फ मुस्लिम फैलाते हैं? बिल्कुल फैलाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसका कारण ये है। अब इनको बोलिए, बीच में ना बोले कि टीवी हाँ, जिहाद बिल्कुल। ना करे, हमें बोलने दे, अब फिर उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ। देखिए क्या है, हमें बचपन में क्या सिखाया गया राणा जी, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। इनको क्या मदरसों में सिखाया जाता है, तू तो बस अल्लाह का, तू जन्नत में जाएगा, और बाकी ये जितने काफिर है इनको छिप के मारो, इनको करो। सवाल ये है, उसके बावजूद भी हमें कह रहे हैं, हमारे देश के तो मिसाइल मैन मुसलमान थे ना, उनको राष्ट्रपति सम्मान से बनाया गया, और आज भी सम्मान पूरा देश करता है। सवाल ये है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता है, जो आतंकी सोच का है, जो हमास का समर्थन करता है, और हमासी मानसिकता के जैसे ये प्रवक्ता बैठे हैं, ये लोग देश के लिए खतरा है, ये लोग ये मानवता के लिए खतरा है। पूरे विश्व में इस मानसिकता के लोग जहां भी जाएंगे, सिर्फ इस्लाम को तो ये लोग बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ मासूम बच्चे को देखो कैसे हमास मार रहा है, एक माँ को 3 दिन भूखे रखा, वो इजरायली माँ को, और 3 दिन बाद हमास ने जब भोजन दिया, अब राणा जी जब इन्होंने फिलिस्तीन की बात कर दी तो मैं आपको बता दूं, उसके बच्चे को ही काट के हाजिम खिलाया। जी, हाजिम जी, फिलिस्तीन की बात छेड़ी है सर। नहीं हाजिम जी सुन लीजिए ना, देखिए उस पर मैं चर्चा कर चुका था। मेरा सवाल आपसे ये है कि तो चक्रपाणी महाराज, नहीं मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं, मैं आप ही की बात, हाजिम जी मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। हाजिम जी, ये जिहादी, स्वामी जी मैं सवाल ले रहा हूं, समय भी कम है स्वामी जी, समय भी कम है, मैं सवाल ले रहा हूं। हाजिम जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसा स्वामी जी ने कहा कि जिहाद सिर्फ मुस्लिम फैलाते हैं,
मैं अगर इस बात से डिनाई भी कर दूं स्वामी जी की, तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि आप जो नमाज पढ़ते हैं उसका मैं हिंदी मतलब समझना चाहता हूं। बहुत देखिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आपको नमाज का मतलब पूरा बताऊंगा सर। आपके ये डिबेट का टाइम बताओ, खत्म हो बोलो जाएगा मत, इधर-उधर की और बातें ना नमाज करो, के बारे बताओ। में जब मैं बताऊंगा तो आपको तफसील से बता दूंगा सर। सर नमाज बताओ। के अंदर क्या होता है सर, हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से डरने की सारी जो बातें हैं उसमें हम पढ़ते हैं। और फिर इस देश के क्या लिए उसमें सर, ये इस देश पंक्ति के नहीं आती सर, है हाजिम सर जी? बात तो सुनिए। हाजिम जी, हाजिम जी, हाजिम जी, देखिए उतना लंबा समय मेरे पास भी नहीं है ना, तो क्या उसमें ये पंक्ति नहीं आती है कि पूजने के लिए सिर्फ एक ही अल्लाह है, बाकी कोई नहीं है उसके बराबर? देखिए देखिए, जो भाई अभी बात ने कही है सर, वो कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह फंस गए, मुहम्मद हाँ, फंस यही रसूलुल्लाह। वाली। गए। हाँ वो कलमा है सर। और देखिए अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ अल्लाह की इबादत हो सकती है। और मोहम्मद साहब अल्लाह के पक्के और सच्चे रसूल हैं। मैंने आपको इसका बता दिया सर। और बात नहीं, सर तो जब यही ये तो मैं आती कह आप रहा हूं ना, आप सर सिर्फ सर ये बात सर कैसे मेरे कह सर सकते जब हैं कि सिर्फ अल्लाह ही है और कोई है ही सर नहीं? सर अल्लाह एक, नबी एक, कुरान एक। जब मेरा सब सब एक है तो सर मैं औरों की तरह क्यों अलग अलग मानूं? मैं तो अल्लाह को एक ही नहीं तो मानूंगा सर। हम तो यही तो फर्क है ना आप में और हम में, हम तो यही कहते बिल्कुल। हैं, नहीं हम क्या तो फर्क सबको है सर? बराबर राणा जी मानकर चलते बताइए हैं। ना, राणा जी बताइए हम तो क्या यही फर्क है? कहते कोई हैं कि अगर फर्क नहीं मेरी है। माँ मेरे लिए भगवान है तो आपकी माँ भी भगवान है। अब एक बात सुनिए राणा जी, बात सुनिए। अगर आपकी माँ मेरी माँ दोनों की माँ बराबर है, लेकिन ये बताइए जब गाय के नाम पर एक निहत्थे नहीं नहीं, मुसलमान अब को गलत, नौकरी अब चेक गलत करता पॉइंट पर सर मत जाइए सर अभी। सर ना सर ना गाय ना को ना भी ना माता ना कहा जाता है नाजिम जी, सर, ना गाय को भी ना माता कहा नाजिम जाता जी, है ना उधर सर। नहीं मैं ये जाने कहता दूंगा। हूं कि गायों को ना आज ना, के जिस परसों पॉइंट पर घोषित उस कर पर रहिए, दीजिए। नाजिम नाजिम जी फंस जिस पॉइंट पर गए, उस पॉइंट पर रहिए। नहीं नाजिम सर, मैं कह जिहादी रहा हूं कि फंस गाय को अगर गए। कोई ये राष्ट्रीय कहे, पशु घोषित अगर कर कोई दीजिए, ये क्योंकि कहे कि चक्रपति सिर्फ मेरी महाराज जी माँ भी माता अच्छी, कहते हैं सर। अगर कोई ये नाजिम कहे जी कि फंस सिर्फ मेरी माँ गए, अच्छी, हर तो जगह फिर फंसोगे सवाल आप, उठेगा। क्योंकि गलत रास्ते चुन लिए हो। हाजिम जी, अगर सिर्फ अपने को अच्छा कहा जाएगा तो सवाल उठेगा। नहीं, ये राणा जी ये कहते हैं कि इनके धर्म तो धर्म है, बाकी दुनिया अधर्म है। अब इसी से पूरे विश्व में अशांति फैल रही है। भाई यही बताइए हमने जिहादी किसके मानसिकता धर्म को है। बुरा कहा? हम तो सर सबके धर्म को अच्छा बताते हैं और अरे कहते हैं कि कहाँ सबके बता अभी रहे जिस हो, लाइन कहाँ को बता आपने रहे हो? उर्दू अगर में तो बताया, हाजिम जी, तरीके की बात कर रहे हैं। हाजिम जी, जो लाइन आपने अभी उर्दू में उसके बाद हिंदी में बताई, उसका मतलब कहता है ये हाँ, पूछिए। कि जो हूं मैं सुनिए, हूं, बाकी सब सुनिए बेकार, सर देखिए मैं बाकी अब भी कोई कहता हूं पूजने कि लायक नहीं। अल्लाह अल्लाह ही इबादत के लायक है सर। मैं आज भी कहता हूं कि अल्लाह एक है, अरे हम नबी तो कह एक, रहे, कुरान एक। जो मेरा सुनिए इस्लाम कहता है सर, मैं तो उसी बात को हाजी मानूंगा और उसी साहब, पर चलूंगा। और हाजी इंशाल्लाह हाजी साहब, नाजिम का ईमान यही इतना फर्क मजबूत मेरी है, बात है, जब इस यही दुनिया फर्क से है रुखसत होगा कि तो आप सर गलत को गलत कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अल्लाह के राह में ही हाजी नाजिम की रुखसती होगी तो हाजिम इंशाल्लाह। नाजिम मेरी बात सुनो। देखो क्या है, आप अल्लाह ताला में विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप करो। लेकिन हमारा भी धर्म है ना भाई, हम शिव की उपासना करते हैं, हम राम की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। उसको तुम कैसे डिनाई कर सकते हो? उसको कैसे रोक सकते हो? रोकने की कैसी, किस चीज को नहीं कहते, किसी की सुनिए मान्यता को? चक्रपति महाराज जी, आपकी आस्था आपके साथ, मेरी आस्था मेरे साथ। नहीं, मैं वो ठीक अल्लाह है, तुम मानता हूँ, आप स्पीकर से अपने क्यों भगवानों को चिल्लाते हो? मानिए, लेकिन मैं आपकी आस्था का पूरा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मैं हाजिम जी, जानता नहीं हूँ रखते, और यही मेरा तो इस्लाम जिहाद इस है। चीज हाजिम को जी, कहता है कि अपने हाजिम भाई जी, की आस्था का पूरा ध्यान हाजिम जी, रखिए। हाजिम जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर इंग्लिश के टीचर बैठे हो और मैथ के टीचर बैठे हों और मैथ वाला बच्चा जाकर ये कहे कि सिर्फ यही टीचर हैं मैथ हाँ, वाले, दुनिया बाकी में कोई दुनिया में टीचर नहीं, बाकी सब बेकार हैं, तो इंग्लिश के टीचर को बुरा लगेगा और उसके छात्रों को भी बुरा लगेगा। राणा जी देखिए, तो ये फर्क मत कीजिए, ये फर्क मत कीजिए। ये आपका अल्लाह पूजने लायक है पूरी दुनिया तो के सिर्फ रचयिता की भी बात मत कर रहा हूं जोड़िए सर। उसके साथ। पूरी दुनिया को बनाने वाले की बात कर रहा हूं, आप तो सिर्फ एक टीचर की बात कर रहे हैं। अगर आप और मैं दोनों भी बात कर रहे तो हम दोनों का नहीं, गुरु भी हमारे लिए भगवान होता है, इसीलिए मैंने गुरु का उदाहरण दिया। हमारे लिए गुरु भी भगवान होता है, इसीलिए गुरु का उदाहरण दिया। हमारे यहाँ ठीक है, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं स्वामी जी। बढ़ती हुई जनसंख्या उत्तराखंड में कैसे कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, हमारी मानना ये है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है दिन पर दिन, इसके लिए जरूर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। दूसरी, जिहादी मानसिकता के लोगों को उससे चिन्हित करके उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा यही बाद में विस्फोट होगा। हाजिम जी, लास्ट कमेंट।
देखिए राणा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर 18% मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और 7% बहुत हिंदू भाई की आबादी बढ़ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं दोनों समाज को सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आज के भारत के आधुनिक युग में सबको ये देखना चाहिए कि ठीक है, हमारा शुक्रिया आप भारत दोनों आगे कैसा मेहमानों का बढ़े। हमारे साथ चर्चा करने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के लिए चिन्हित करना जरूरी है कि जो गलत तरीके से बसे हुए हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, सरकार उन्हें चिन्हित करे और फिर आगे की तैयारियां, आगे की रणनीति बनाए कि कैसे उन्हें वहां से हटाया जाए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।